क्वेश्चन दिया है, घात करो और छिप जाओ, इस नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? घात करो और छिप जाओ। घात करो और छिप जाओ इस नाम से विख्यात विषाणु का नाम बता रहा है, तो ये है RSV विषाणु। अगले क्वेश्चन है कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल है। अगला क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना इसका मुख्य उपयोग होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो कैल्सीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक काम करने वाली जो महिला है उसको प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 45 ग्राम प्रोटीन उसे लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसे कहते हैं? तो ये घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। किसको? घ्राण संवेदना की कमी को। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है किसके लिए? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, आपको याद रखना है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान क्या है? एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है जिनमें होते हैं, क्या होते हैं? तो इनमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल जो रंग है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये है कैल्शियम के कारण। किसके फ्रेंड्स? कैल्शियम के कारण दूध का धवल या सफ़ेद रंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में सन्निकटतम क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए एक संतुलित आहार में। अगला क्वेश्चन है कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधों और जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये किस रूप में संचित होते हैं? तो ये स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में ये क्या होते हैं? संचित होते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा ये किस कारण से होता है? तो ये हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ये कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? जो दर्दनाक जो अस्थि रोग होता है कौन सा? इटाई, इसका पहले कहाँ पता चला था? तो ये सबसे पहले इसका पता चला था कहाँ पर? जापान में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण ये किससे संबंध है?
कैडमियम प्रदूषण। ये किससे संबंध है? ये इटाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, काला बाजार का रोग वाहक कौन सा है? काला जार का रोग वाहक कौन है? तो ये है सिकटा मक्खी। काला जार का रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था लुई पास्चर ने। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है किसमें? जो श्वेत फुफ्फुस रोग होता है ये किसमें पाया जाता है? तो ये सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी होती है? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है ज़िडोबुडिन। AZT, ज़िडोबुडिन, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो ये होती है वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के कारण हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो ये एम्फीसेमा। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपको याद रखना है कि ये है एम्फीसेमा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो ये होता है आंवला। ये स्कर्वी रोग के इलाज में क्या होता है? उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। किसकी पहचान करने के लिए? तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एड्स होता है किससे होता है? जो एड्स है ये विषाणु से होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं किससे? भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग ये किससे मरते हैं? ये मरते हैं सिरोसिस से। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो नोट करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सरल गलगंड जो घेंगा है ये किसको करने वाली बीमारी है? सरल गलगंड घेंगा रोग ये किसको करने वाली बीमारी है? तो ये है थायराइड ग्रंथि को। आपको याद रखना है। मलेरिया का संक्रामक चरण कौन सा होता है? तो बीजाणुज, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोजोआइट भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन है, कौन सा कवकीय रोग है? तो ये है एक्जिमा रोग। जो एक्जिमा रोग है यह एक क्या है? कवकीय रोग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटी माता जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं ये पैदा की जाती है किसके द्वारा? तो ये DNA विषाणु के द्वारा पैदा की जाती है। कौन सी? छोटी माता। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? ये प्लेग को काली मौत कहते हैं। याद रखना है आपको। क्वेश्चन दिया है अगला कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो ये हो जाती है किसकी? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? जो गाजर है ये किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये विटामिन ए का स्रोत है। कौन? गाजर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें? तो ये रहता है यकृत में। मानव शरीर में जो विटामिन ए है ये यकृत में क्या रहता है? संचित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थायमिन है। थायमिन क्या है? तो थायमिन एक विटामिन बी है। क्या है ये? विटामिन बी का नाम थायमिन है।
अगला क्वेश्चन है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है क्या है? वह है विटामिन B12। विटामिन B12 को ही हम क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है किसकी? विटामिन डी की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।